अब हम एक बार और डिस्कस करेंगे डबल सर्कुलेशन और पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए डबल सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में वो दो बार आता है, हार्ट में आता है, जाता है, फिर दोबारा आता है, वो एक साइकिल काउंट की जाती है, उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। The in human circulatory system, the pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। जब ब्लड ट्रेवल करेगा हार्ट से लंग्स में और फिर दोबारा हार्ट में आएगा, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से दोबारा हार्ट में, उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब ब्लड हमारा हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, पहले हार्ट से पूरी बॉडी में जाएगा, फिर पूरी बॉडी से दोबारा आपकी हार्ट में आएगा, उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो दो टाइप का सर्कुलेशन एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये दोनों टाइप के सर्कुलेशन ह्यूमंस की बॉडी में होते हैं एंड दे टुगेदर मेक अ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हम बात करते हैं कोल्ड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में। द एनिमल्स सच एज मैमल्स एंड बर्ड्स इंक्लूडिंग ह्यूमन हैव 4 चैम्बर हार्ट। हमारे में और मैमल्स में और बर्ड्स में 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट की। 2 आर्टरीज होती हैं, 2 आर्ट्रियम होती हैं और 2 वेंट्रिकल्स होती हैं। 4 चैम्बर हार्ट में द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर कंप्लीटली सेपरेटेड टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग इट विद डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे में 4 चैम्बर हार्ट में राइट और लेफ्ट साइड दोनों अलग रहती हैं, बीच में डिवाइड रहती हैं सेप्टम से, ताकि हमारा ब्लू और रेड ब्लड दोनों मिक्स ना हो। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि ह्यूमंस में जो चैम्बर्स हैं वो सेपरेट क्यों रहते हैं, ताकि हमारे जो ब्लड की है वो मिक्सिंग ना हो, आई मीन रेड और ब्लू ब्लड आपस में मिक्स ना हो। This energy is useful in warm-blooded animals like mammals and birds, which have high energy needs because they constantly require energy to maintain their body temperature। अब हम बात करते हैं कि जो वार्म ब्लड एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारे में जो सेपरेशन है ये हार्ट की अलग सेप्टम की हेल्प से इसलिए होती है ताकि हमें इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती रहे, क्योंकि हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग होता है, सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती है। इसलिए हम जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैमल्स, बर्ड्स, हम सारे हमारी एनर्जी की हाई रिक्वायरमेंट की वजह से हमारे जो हार्ट है वो चैम्बर्ड में होता है और उसमें डिफरेंस होता है, वो सेपरेट होता है, बिकॉज दे कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करना हो, 37 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें ऑल द टाइम एनर्जी चाहिए होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम्स ऑल्दो। All the animals having 4 chambered heart have double circulation in which the blood passes through the heart twice in one complete cycle। जिन भी ऑर्गेनिजम्स में 4 चैम्बर्ड होते हैं उन सब में डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, ताकि हार्ट में ब्लड ट्वाइस आता है और 1 साइकिल में। और जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मतलब कि उनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होता, उनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है। जैसे कि हमारी बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस में फिक्स्ड है, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, मैमल्स का चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है मैमल, जैसे कि बर्ड हो गए, इनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, हमारी तरह एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जैसे फ्रॉग हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल जैसे लिजार्ड, इसके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट है, फिश के पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट्स है। अब देखिए हम बात करते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या हैं। द एनिमल्स सच एज एम्फीबियन एंड मैनी रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। जैसे एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और जैसे कि रेप्टाइल हो गए, ये हमारे स्नेक हो गया, लिजार्ड हो गया, इन सब ये सब एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। क्यों बोलते हैं कोल्ड ब्लड इनको? बिकॉज इनकी बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो ही इनकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। बाहर गर्म है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर अगेन चेंज, बाहर ठंडा हुआ, इनकी बॉडी का टेम्परेचर अगेन चेंज। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल, इनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, इनके पास कोई फिक्स्ड या कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं है। दे डू नॉट नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, इसलिए इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट लेस रहती है। एम्फीबियन, फ्रॉग, रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। तो 3 चैम्बर हार्ट में 2 आर्टरिया होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। ड्यू टू इनकम्प्लीट डिवीजन विद इन देयर हार्ट, द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स टू सम एक्सटेंट इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। अब इनके हार्ट में सेपरेशन तो प्रॉपर है, तो इनका थोड़ा बहुत ब्लड मिक्स हो जाता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का। दिस रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी।
The amphibians and reptiles, however, have a double circulation and that delivers blood to the lungs and rest of the body. But जो हमारे amphibians और जो reptiles इनके पास still they have a double circulation और ये अपनी जो blood को travel करते हैं lungs में, फिर lungs से पूरी body में. So this is the mechanism. But let us discuss now about fishes. फिशेज हैव टू चैम्बर्ड हार्ट. फिशेज के पास दो चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे कि एक उनका आर्ट्रियम है, एक उनका वेंट्रिकल है सिर्फ. फिश डू नॉट हैव लंग्स, नहीं होते, इनके पास गिल्स होती हैं, सबको पता है. फिश द हार्ट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स. तो उनका जो हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उनका गिल्स में पंप करते हैं. ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द गिल्स. तो फिशेज में गिल्स में ही होता है, ऑक्सीजन ट्रैप होती है वहीं पे. The oxygenated blood from the gills is supplied to the body part of the fish where oxygen is utilized and CO2 enters into it making it oxygenated. तो फिशेज में क्या होता है, देखिए इनका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है वो गिल से उनकी बॉडी में जाता है और जहाँ पे उनकी ऑक्सीजन वहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है और CO2 वहाँ से वापस चले जाती है और फिर से वो उनका जो हो जाता है वो ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड. दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट. फिर दोबारा वो हार्ट में आता है और पंप करता है गिल्स में अगेन. The flow of blood in fish is called single circulation होता है ब्लड में, because the blood passes through the heart of fish only once. एक ही बार फिश की हार्ट में ब्लड जाता है in one cycle. तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है. ह्यूमन्स में, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इन द circulation. In the next video I will explain you heartbeat and pulse and blood pressure. So the human circulatory system will be completed. Thank you for watching the video.